नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आपके साथ खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में। और आप मुझे अभी देख रहे हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है बाढ़। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है ये बहुत समस्याओं से और बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ों के प्रति जो है चर्चित भी रहा है। क्योंकि आप जब पटना राजधानी के पेपर को पलटिएगा तो अंदर के पन्नों में बाढ़ की चर्चा बहुत रहती है। अब इस जगह पे आने के पीछे मकसद ये था क्योंकि खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं चुनावी मंथन, और आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में दौरा करते हुए और प्रत्याशियों से और जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याएं प्रत्याशियों तक पहुंचा रहे हैं और जो उनके ओपिनियन है, जो उनके नज़रिए हैं, जो व्यूज़ हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। अब इसलिए में हमारे साथ बैठे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राहुल राज उर्फ प्रिंस सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। भारतीय सब लोग पार्टी पैम्पलेट है इनका हमारे हाथ में, और आप देख सकते हैं भारतीय सब लोग पार्टी, ये पार्टी जो है महागठबंधन और एनडीए जो है दोनों को डिफेंड करने में लगी है, या फिर कहें कि उससे आगे बढ़कर यहाँ सत्ता में आने में लगी है। थोड़ा सा इस पार्टी के बारे में पहले जानेंगे ताकि आपको भी थोड़ा नज़रिया आपका भी क्लियर हो सके। ये पार्टी जो है भारतीय सब लोग पार्टी है और ये डॉक्टर अरुण बाबू का पार्टी है जो जहानाबाद सांसद और एमपी थे। जी तो बात अब करेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र की। बहुत सारे मुद्दे हैं बाढ़ के। वो मुद्दे क्या हैं जो लगता है कि आपको अगर जीत कर आते हैं या फिर आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपके हाथ में आता है तो उन समस्याओं पर पहले आप ध्यान आकर्षण करेंगे और इस समस्याओं को ठीक भी करेंगे? वो कौन कौन सी समस्याएं और मुद्दे हैं जिसके बदौलत आप चुनाव में उतर के आए? जब सबसे पहली समस्या तो हमारे यहाँ के जो भी है रोजगार नहीं है, और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ जो एनटीपीसी है यहाँ के बाहरी क्षेत्रों के ही काम मिलते हैं और स्थानीय और यहाँ के जो है उन लोग को काम नहीं मिलती है, उन लोग को रोज़गार दिया जाए। और सबसे दूसरी बात है कि जो यहाँ रोड और सड़क जो है सब कुछ एकदम डामाडोल स्थिति में है। आज भी 15 साल का जो शासन था वो आज भी अति पिछड़ा में जी रहा है बाढ़। और बहुत सारे यहाँ तो शिक्षा भी एकदम चौपट हो गए हैं, टीचर है, सब कुछ है, लेकिन फैसिलिटी उस लायक नहीं है। और क्या कहा जाए, हॉस्पिटल है बट डॉक्टर नहीं। तो बिहार में ये जो समस्या है ना, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं है, ऐसी समस्याओं से रूबरू जो है हम हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि बिहार के प्राथमिक जो मूल समस्याएं हैं उसमें पहले नंबर पर शामिल होनी चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। बाढ़ के स्वास्थ्य के हालात और शिक्षा के हालात पर थोड़ा ध्यान आकर्षण करें विस्तार रूप से, और हमारे जनता को बताएं बाढ़ की कि अगर आप प्रत्याशी हैं, अभी जीतकर अगर आते हैं तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा के लिए आपको अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए। और यहाँ टीचर जो भी है, आप आते हैं नहीं आते हैं किसी को कुछ पता नहीं। और आजकल देखिए तो माननीय हमारे नीतीश कुमार जी है, शिक्षक लोग की स्थिति एकदम डामाडोल कर दी है। वो चाहते ही नहीं है कि कोई एजुकेशन रहे, चाहे कोई बच्चे लोग पढ़े। इसलिए आपको भी पता है कि आजकल शिक्षक जो है देख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये सब ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, जब मेरी नज़र जो है भारतीय सब लोग पार्टी के पोस्टर पे पड़ी और जब मैंने देखा राहुल राज उर्फ प्रिंस सिंह जी जो है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो इनका संकल्प पत्र है उस पर मेरी नज़र जो है सबसे पहले पड़ी। और संकल्प पत्र में जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक लाइन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ संकल्प लिखे गए हैं। कौन कौन से? एक टैग लाइन है, बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार। संकल्प पत्र में क्या शामिल है सर? संकल्प पत्र में शामिल है सबसे पहले बाढ़ को जिला बनाना है। दूसरी आपकी है हमारी जो दियर की ज़मीन है वो सरकार ने हड़प ली है, आज तक रसीद काटना बंद कर दिया और कहते हैं कि यहाँ के लोग नहीं। तो हम लोग को ये कहना है कि हमारे जो बाप दादा और जो भी थे वो सब कहाँ के थे जो पहले रह रहे थे, ये लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, हॉस्पिटल है बट यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, स्कूल है लेकिन टीचर जी नहीं है और उस लायक व्यवस्था भी नहीं है स्कूल का। दूसरी चीज़ है कि अपना एनटीपीसी में जो जॉब है यहाँ के बाहरी लोगों को मिलता है, यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिला, जबकि यहाँ स्थानीय लोगों को होना चाहिए, वो भी नहीं है। तीसरी आपकी रोड रूट का जितनी भी समस्या है वो ख़राब है। और जो कहते हैं कि नाली और दुनिया जहान है, ठीक है नाली तो आप बना दिए,
लेकिन घर में अगर अनाज रहेगा तभी तो नाली काम भी करेगा, हाथ धोएंगे तभी तो पानी। अच्छा, बाढ़ एक अपने आप में जो क्षेत्र है और पूरा विधानसभा क्षेत्र है, और विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज का ना होना, ये मेरे लिए आश्चर्य का बात इसलिए है क्योंकि बिहार में एक तो शिक्षा की हालत खराब है। बाढ़ के लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 12th के बाद कहाँ शिक्षा दीक्षा लेते हैं डिग्री के लिए? सब बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते जी। हैं। और जिनकी फाइनेंशियल या फिर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो शिक्षा कहाँ लेते हैं? अब वो शिक्षा ले भी नहीं पाते हैं, बस इधर उधर अपना किसी तरह काम से, शिक्षा होता नहीं है, वंचित है, क्या कहा जाए, बहुत स्थिति खराब है बाढ़ की। चलिए, तो ये हमारी जो बातचीत हुई इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है, वो ये है शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के असल मुद्दे शिक्षा है। अब मुझे नहीं लगता कि रोटी कपड़ा मकान जो है प्राथमिक सेवाएं और सुविधाएं जो रह गई हैं, अब उससे बढ़कर शिक्षा जो है प्राथमिक सेवाएं सुविधाएं बन गई हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब थोड़ी राजनीतिक बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से? क्योंकि यहाँ से एनडीए भी है, यहाँ से महागठबंधन भी है, निर्दलीय प्रत्याशी भी काफ़ी मात्रा में खड़े हुए हैं। उसमें एक है भारतीय सब लोग पार्टी, अरुण बाबू की पार्टी, और यहाँ पे आप खड़े हैं। समस्याएं निजात की बात तो होगी, लेकिन उससे पहले सत्ता में आने के लिए प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से? मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो इस लायक टक्कर में हो। बाकी सब तो वही है। आज तक 15 साल में ज्ञानू जी कभी नहीं आए, सत्ता में रहे भी तो कभी देखने भी नहीं आए। 15 साल में मात्र एक बार सिर्फ चुनाव के समय में दिखते हैं। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जिससे टक्कर हो। सब तो मेरे लिए कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है उस लायक है। तो और भी प्रत्याशी काफ़ी मात्रा में खड़े हैं। अगर ध्यानाकर्षण करें उनके कुछ विचारों पर और अपने विचारों पर, आप अलग क्यों हैं? बाढ़ की जनता आपको वोट क्यों करे? क्या कारण है? क्योंकि आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर तो सब लोग बात कर रहे हैं। स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो 15 साल से राज कर रहे थे वो बाहर के थे, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा गांव यहाँ है और अपना घर द्वार बाढ़ है। तो सबसे पहले है कि अपना बाढ़ को बचाया जाए। बाढ़ बर्बाद हो रहा है, इसलिए उन लोग को ज़रूरी है कि अपने घर को पहले बचाएं। तो चूंकि घर और परिवार होने की वजह से जो है आप बाढ़ का जो है कल्याण करने के लिए जगह का रुख किए हैं। क्योंकि जब कैमरे के पहले जो है बात हमारी इनसे हो रही थी तो इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा हासिल की है, MBA तक की पढ़ाई की है। आप नौकरी भी कर सकते थे, आप बाहर में कहीं सेटल भी हो सकते थे, अच्छे पैसे भी कमा सकते थे। पटना छोड़ के बहुत सारी सी जगह हैं जहाँ पर युवाओं जाके रोजगार कर रहे हैं, वो भी कर सकते थे। फिर बाढ़ में आकर यहाँ के लिए कल्याण के लिए सोचना, ये शायद आपकी मातृभूमि है, शायद इसलिए आपने इस चीज़ को सोचा। जी जी। एक्चुअली हुआ क्या कि हमने अपने गांव पे आया और 15 साल से देखने के बाद भी आज भी बाढ़ अति पिछड़ा में ही है और यहाँ बाढ़ का स्थिति बहुत डामाडोल है। तो क्यों ना सोचा गया कि अपने गांव को बचाया जाए, अपने बाढ़ को। इसलिए मुझे इस कदम उठाना पड़ा, राजनीति में आना पड़ा। चलिए, तो ये हमारी हो गई इनसे बातचीत, और जो इनका नज़रिया था बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रति इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में जो है हमें बता दिया। तो विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए हम बाढ़ में पहुंचे हैं और भी प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, बहुत सारे सवाल भी होंगे, जवाब भी मिलेंगे। ऐसे ही और भी चीज़ें देखने के लिए आप बने रहिए नेशन 24 के साथ। अभिषेक कुमार मेरा नाम है। मिलते हैं अगली पेशकश में, तब तक के लिए शुक्रिया।